हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से आज स्टार्ट करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप चार चैप्टर को कंप्लीट करवाया और अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप लोगों को डेली वीडियोस मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर को। एलिगेशन एंड मिक्सचर, और दोनों का मीनिंग यहाँ पे लिखा है मिश्रण, लेकिन जो कि एक सरासर गलत है। मिक्सचर और एलिगेशन में अंतर क्या है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है। मिक्सचर मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना, और एलिगेशन में भी दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है। क्योंकि दोनों में दो चीज़ों को आपस में मिलाकर एक तीसरे प्रोडक्ट, तीसरे वस्तु का निर्माण होता है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा जाता है। लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। अब कैसे अलग है इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। मिक्सचर का अर्थ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि दो चीज़ों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। लेकिन एलिगेशन का शुद्ध अगर हिंदी देखा जाए तो इसका शुद्ध हिंदी होता है प्रमिश्रण। प्रमिश्रण इसकी डेफिनेशन है, यह औसत निकालने की एक विधि है। निकालने की एक विधि है। इंग्लिश में बोला जाए तो इट इज अ मेथड ऑफ एन एवरेज। ये औसत निकालने की एक विधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे औसत वर्ड आ गया हमारा, तो अब हम लोग औसत के बारे में समझेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना, इतना चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आप लोग आज तक ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीखे हो और ना ही किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। बस लास्ट तक वीडियो देखो और देखो क्या क्या चीज़ हम लोगों को पता थी और क्या क्या चीज़ हम लोगों को नहीं पता थी। तो सबसे पहले औसत वर्ड आ गया, तो औसत एक चैप्टर है अर्थमेटिक में। तो इस चीज़ को हम लोग इसके बाद, जैसे अभी एलिगेशन और मिक्सचर खत्म होने के बाद हम लोग एज पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा एवरेज ही होगा, औसत ही होगा, ठीक है। तो औसत के बारे में जब यहाँ पे वर्ड आ गया है तो जान लेते हैं, और यहाँ पे औसत का इस्तेमाल भी होगा, इसलिए हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है। अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये, 5 पैसे हैं, ठीक है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये का मान लो कि अलग अलग नोट है, ठीक है, या अलग अलग पैसे हैं। इसको 5 आदमी को बांटना है, ठीक है। 5 आदमी को बांटना है तो इसका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। हिंदी में बोला जाए तो औसत बराबर राशियों या मात्राओं का योग डिवाइडेड बाय राशियों या मात्राओं की संख्या। मात्राओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, इस 10, 20, 30, 40 और 50 रुपये को 5 व्यक्तियों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो सबका योग जैसे लिखा है ऊपर में, राशियों का एवरेज क्या हो जाएगा, मात्राओं का योग या राशियों का योग। यहाँ राशि है 5, तो 10 + 20 + 10 30, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। तो सबका सम कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी, मात्राओं की संख्या के कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 5 आदमी में बांट रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन में हमारा बताया हुआ है। तो एवरेज कितना इसका निकल जाएगा, 30, ठीक है। यानी कि एवरेज हमारा क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखिए इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, टोटल 5 टर्म है, तो बीच वाली संख्या हमारा क्या है, एवरेज है। शॉर्टकट तरीके से अगर हम लोग समझेंगे तो एवरेज चैप्टर को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन जब यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो एवरेज हमारा निकल गया 30, यानी कि टोटल हमारा 5 व्यक्ति है। तो एवरेज मतलब पाँचों व्यक्ति को बराबर मिलेगा, 30 रुपये करके पाँचों को मिलेगा, 30 30 30 30 और 30। टोटल हमारा 150 रुपये है, 30 रुपये करके प्रत्येक को मिलेगा। तो टोटल को जोड़ो, 3 × 5 = 15, यानी कि 150 रुपये मिल रहा है तब भी,
ठीक है। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग एलिगेशन कब लगाते हैं। औसत को समझ लिए, अब आगे जानते हैं एलिगेशन के बारे में। जब भी कोई दो प्रकार की वस्तु कोई होती है, इसको अगर आपस में मिला करके, आपस में एक साथ मिला करके जब तीसरे प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है, तब हम लोग एलिगेशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अगर ये वस्तु केजी में है तो ये वस्तु भी केजी में रहेगा, और ये तीसरा प्रकार का जो मिलाकर बना रहा है वस्तु, ये भी केजी में रहेगा। ये अगर लीटर में है तो ये भी हमारा लीटर में रहेगा, और ये भी हमारा लीटर में रहेगा। तीसरा, ये अगर रुपए में रहेगा तो ये भी हमारा रुपए में रहेगा, और ये भी हमारा रुपए में रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा, बस समझते रहो धीरे धीरे। यानी कि ये है कि तीनों क्वांटिटी, तीनों यूनिट्स जो है समान होना चाहिए। ये अगर केजी में है तो ये भी हमारा केजी में रहेगा, और ये भी हमारा केजी में। लीटर, ये भी लीटर, ये भी लीटर। ये अगर रुपए में है ये भी रुपए में रहेगा, और ये भी रुपए में रहेगा, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं। इसका अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि एलिगेशन में प्रत्येक मात्रा एवं मात्राओं से मिलकर देखिए, प्रत्येक मात्रा और मात्राओं से मिलकर बनी तीसरी मात्रा, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तीसरी मात्रा, तीनों की इकाई इंग्लिश में होता है यूनिट्स, समान होंगे। ये जो केजी, लीटर और रुपए है, ये इन सब की यूनिट्स है, यानी कि तीनों का यूनिट्स हमारा समान होना चाहिए। अगर ये केजी में रहेगा, ये केजी में रहेगा, और ये अगर लीटर में दे दिया, तो हम लोगों का एलिगेशन वहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता है। तीनों का समान होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ और लिख लीजिए कि एलिगेशन की विधि में इस बात का ध्यान रखना होता है कि मात्राओं का अनुपात नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं। अब आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए एक 30 रुपए किलो की कोई चावल है, एक चावल है। एक हमारा चावल है 40 रुपए पर केजी वाला। दो प्रकार के, एक 30 रुपए पर केजी वाला चावल है, और दूसरा है 40 रुपए पर केजी वाला चावल। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। ये अगर x1 केजी है, ये अगर x2 केजी है, ठीक है। कुछ चावल होगा 5 किलो, 10 किलो, कुछ भी हो सकता है ना। ये पर किलो का दाम है, 1 किलो का दाम 30 रुपये है, 1 किलो का दाम कितना है, 40 रुपये है। अब कितना दिया है, कितना किलो है, कितना मात्रा है चावल का, ये हम लोगों का नहीं, हम लोग x1 केजी और x2 केजी मान लेते हैं। तो हमारा तीसरे प्रकार का जो चावल का मूल्य अगर 35 रुपये केजी अगर दे दिया है, और अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि दोनों की, अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, बोलेगा दोनों जो चावल है उसको तीसरे के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। ये अगर हम लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन के मेथड में माइनस करते हैं। 30 में से 35 जाएगा तो इसे क्रॉस माइनस करेंगे, ठीक है। 30 में से 35 जाएगा तो -5। लेकिन जैसे कि हम अभी डेफिनेशन लिखा है कि एलिगेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम लोग पॉजिटिव में लेना है, तो 5 ही होगा। और 40 में से 35 जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। और काटेंगे तो 1:1, यानी 1:1 के अनुपात में आपस में दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि x1:x2 क्या हो जाएगा हमारा, 1:1, ठीक है। अब मैक्सिमम आप अगर यूट्यूब चैनल में देखोगे, या अगर आप लोगों ने ऑफलाइन भी क्लास किया है, तो आप लोगों को बस इतना ही चीज़ बताया जाता है कि बस क्रॉस माइनस कर दो और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आया कहाँ से, ये बहुत सारे टीचर्स को पता भी नहीं होगा, और शायद बहुत कम जगह ही आप लोगों को मिलेगा कि ये चीज़ आया कहाँ से, कैसे बना,
और मेरे आपको यूट्यूब चैनल के खोलने का पर्पज़ यही है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हर एक चीज़ का क्या, क्यों, कैसे, इन तीनों जवाबों को आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ये आया कहाँ से। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, अभी नोट डाउन कर लो। ये बीच वाली जो संख्या होती है, जब दो प्रकार की वस्तु को आपस में मिलाकर तीसरे प्रकार की वस्तु अगर बनाई जाती है, तो बीच वाली संख्या ये जो है, इन सब का औसत होता है। ये औसत मूल्य होता है दोनों का, ठीक है, औसत मूल्य होता है। तो इसको समझ लेना या नोट डाउन कर लेना। ये बीच वाली जो होती है औसत मूल्य होती है। यहीं पे लिख लेना कि ये बीच वाली क्या होती है, औसत मूल्य होती है। औसत मूल्य या मात्रा लिख सकते हो। यहाँ मूल्य में दिया था इसलिए मूल्य लिखे, मात्रा में दिया रहता तो मात्रा लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ आया कहाँ से। आज सब कुछ डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और यूट्यूब आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर सर्च करना चाहो तो सर्च कर लेना। अगर ये सब किसी यूट्यूब चैनल में मिल जाए तो अप्रोक्स 90% यूट्यूब चैनल में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ आता कहाँ से। तो चलो सीखने की कोशिश करना। मान लीजिए कि A1 रुपये पर केजी का कोई वस्तु है, मान लेते चावल ही है, और 80 रुपये पर केजी का एक दूसरे प्रकार का चावल है। ये क्या है, चावल। चावल का पर केजी दाम दिया है, ठीक है। और मात्रा अगर हम लोग इसका ले लेते हैं, अगर ये x1 केजी है, ये अगर x2 केजी है, और इसका अगर औसत एवरेज अगर AW अगर मान लिया जाए, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली अगर एलिगेशन बोला जाए तो x1 अनुपात x2 क्या हो जाएगा, A1 माइनस AW अनुपात A2 माइनस AW, ठीक है। क्रॉस माइनस होता है, हम लोगों को पता है। लेकिन ये चीज़ अब कहाँ से आया, बेसिक अब हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग बताया, मैंने आप लोगों को बताया ये क्या होता है, ये औसत होता है। इन दोनों वस्तु प्रोडक्ट का क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये अगर 30 रुपये किलो कोई अगर चावल है, अगर हम लोगों को 5 केजी चावल चाहिए, तो 5 केजी चावल का टोटल मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, 150 रुपये हो जाएगा। यानी कि जब भी टोटल मूल्य, कुल अगर हम लोग को कीमत ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को, उसका जो पर केजी का दाम है, टोटल हम लोग कितना खरीद रहे हैं उसके साथ गुना करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, चावल की कीमत है और यहाँ पे चावल की मात्रा है। तो चावल का पर केजी दाम है और यहाँ मात्रा है, तो चावल की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, A1 इंटू x1, और यहाँ से कीमत कितनी आ जाएगी हमारी, A2 इंटू x2 होगा ना जी। A2 है पर केजी का चावल का दाम और x2 इसका मात्रा है। तो एवरेज बराबर हमारा क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी का सम कितना आया, कीमत आया हमारा A1 x1 और इसका कीमत कितना आया A2 x2, और बराबर नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हमारा मात्रा है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मात्रा कितना है, x1 केजी और x2 केजी, तो x1 केजी प्लस x2 केजी। अरे हमारा, हम आप लोगों को बताया कि बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे एवरेज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AW लिख सकते हैं। तो AW बराबर हमारा हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। क्रॉस इंटू करो तो AW इंटू x1 प्लस AW इंटू x2 इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2। A2 यहाँ x2 होगा ना, x2। अब देखो x1 वाला टर्म को x1 के साथ ले आओ, तो AW x1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, A1 x1 इक्वल टू A2 x2 माइनस ये 2 वाला x2 वाला पोर्शन इधर ले गए हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस में AW x2। x1 अगर कॉमन लोगे तो AW माइनस A1, और यहाँ से अगर x2 कॉमन लोगे तो A2 माइनस AW, ठीक है। तो x1 अनुपात x2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW माइनस A1। तो x1 अनुपात x2 हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस AW और AW माइनस A1। देखिए ये चीज़ जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम लोग, हमारा प्रूव हो गया। x1 अनुपात x2, A1 माइनस A2, A1 माइनस AW और A2 माइनस AW। तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पे x1 अनुपात x2, ये हमारा इस जगह से आता है, इस फॉर्म से आता है।
और देखिए हम लोगों को पता है कि एलिगेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको कैसे भी टर्म में लिख सकते हो, या तो AW-A2 लिखो, वो संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि किससे वो हमारा ऋणात्मक हो रहा है, तो A2-AW, और यहाँ से AW-A1 को A1-AW भी लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो माइनस होगा ना प्लस होगा। ठीक है, तब चलिए अब इसी विधि से जो मैंने आप लोगों को बताया, इससे हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 30 रुपये पर केजी का चावल था, यहाँ पे कितना था, 40 रुपये पर केजी का एक चावल था, और बीच वाला क्या था हमारा, 35 रुपये पर केजी का चावल था। ये X1 केजी था, ये X2 केजी था। तो बोला था हम लोगों को से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया ना, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व कर रहे हैं, इस ट्रेडिशनल मेथड जो इसका बेसिक होता है। सॉल्व हम लोग उसी से करेंगे, लेकिन जानना जरूरी है। अगर आप लोग किसी को कभी सिखाने जाओ तो कहीं से भी नहीं ना सिखाओगे, अगर कोई पूछ देगा कि कहाँ से आया ये चीज़ तो फिर नहीं बता पाओगे। तो हम लोग कैसे लिखे थे वहाँ पे, X1 अनुपात X2 बराबर हमारा क्या आ गया था, 30 में से 35 गया तो 5, और 40 में से 35 गया तो 5, तो 1:1 आया था हमारा। लेकिन इसको ट्रेडिशनल से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है कि बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है, औसत होता है। तो 35 औसत बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 30 इंटू X1, 30 इंटू X1। हम आपको बताया था ना जी, इसका कीमत टोटल कितना हो जाएगा, ये पर केजी का दाम है, ये मात्रा है, तो मात्रा और पर केजी को गुना करना पड़ेगा, तब हमारा टोटल कीमत निकलेगा। और प्लस इसका कीमत कितना हो जाएगा, 40 इंटू X2। टोटल मात्रा कितना है, X1 और X2, तो X1 प्लस X2। ठीक है, तो 35 इंटू X1 प्लस 35 इंटू X2 इक्वल टू 30X1 प्लस 40X2। X1 को X1 के टर्म में ले आओ, 30X1 इक्वल टू 40X2 माइनस 35X2। ठीक है, X1 को कॉमन लो तो 35 माइनस 30, यहाँ से X2 को कॉमन लो तो 40 माइनस 35। X1/X2 हमारा क्या आ जाएगा, 35 में 40 में से 35 गया तो 40 में से 35 गया तो 5, और 35 में से 30 गया तो 5, 1:1, यानी कि X1 अनुपात हमारा X2 क्या आ गया, 1:1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए सेम चीज़ है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये कहाँ से आता है, अब आप लोगों को पता चल गया। इसका बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहाँ से आता है, तो ये इसका बेसिक होता है। बनाएंगे तो हम लोग इसी मेथड से, ठीक है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि अगर अगले दिन अगर आप किसी को पढ़ाओ तो आप लोग जान सको, उसको बता सको कि कैसे ये चीज़ आता है। ये तो ऐसे ही कुछ तो एलिगेशन नहीं ना लगा सकते कि 2 प्रोडक्ट है, तीसरे प्रोडक्ट के साथ माइनस कर दो, आपका एलिगेशन अप्लाई हो गया, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इतना सीखने से वो नहीं ना, उसका कभी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा। जैसे कि आप लोग अभी सीख चुके हो तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा। और मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब में 90% चैनल में आप जाके देख लो, आपका हाथ में फ़ोन है, आप यूट्यूब में तुरंत जाओ और सर्च मारो एलिगेशन चैप्टर, और हर एक बड़े से बड़े टीचर का देखो, और वो शायद इतना बात डिस्कस आप लोगों को नहीं किया होगा कि इतना चीज़, ये चीज़ एक एक पॉइंट आया कहाँ से। तो चलिए आज ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का, RS अग्रवाल बुक का। एक सिंपल सा सवाल है, हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि एक है 63 रुपये प्रति केजी का चावल। क्वेश्चन क्या है कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एक देखिए 63 रुपये पर केजी का चाय है, यानी कि चाय पत्ती है, और एक दूसरा 90 रुपये पर केजी का दूसरा चाय पत्ती है, और तीसरा क्या दिया है 72 रुपीज़ पर केजी का, तीसरे का क्रय मूल्य दिया है। तो एलिगेशन क्या करेंगे हम लोग, 63 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 7 और 2 9। देखिए -9 आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि एलिगेशन हमेशा क्या पॉजिटिव में लेना चाहिए। और 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18, यानी कि हमारा क्या पूछा क्या है कि मिश्रण का अनुपात क्या होगा, यही ना पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो रेशियो ही हम लोग से पूछा है। तो रेशियो का साइन दे दिए, अब काटिए इसको, 9 दूना 18, 9 एकम 9, तो 2:1 के रेशियो में इसको मिलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब भी हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग
जाने यहाँ केजी में है, केजी में है, तीसरा भी केजी में होना चाहिए। उसी प्रकार ये अगर क्रय मूल्य है तो इसको भी क्रय मूल्य होना चाहिए, और ये जो 20 वाला हमारा एवरेज है ये भी हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये अगर हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, तो ये भी हमारा विक्रय मूल्य होगा और यह भी हमारा विक्रय मूल्य होगा। यानी कि एक तरह से समझ लो तीनों भाई है और तीनों समान रहना चाहता है, ये अलग नहीं रहना चाहता है, तीनों को एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिगेशन का मेथड। अगर ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य रहेगा, ये अगर विक्रय मूल्य है, ये अगर विक्रय मूल्य है, तो तीसरा भी हमारा विक्रय मूल्य ही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन में है हमारा ये क्रय मूल्य दिया है, दूसरा भी क्रय मूल्य ही है, तीसरा भी हमारा क्रय मूल्य है। तो एक छोटी सी बात थी जो मैं बताना भूल गया था, तो अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो थैंक यू।